नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीवन कुमावत। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि टाइल्स कैसे लगाए जाएं ताकि वो सुंदर, मजबूत और टिकाऊ बनी रहे। टाइल्स लगाने का सही तरीका अपनाने से न आपकी मकान की दीवारें आकर्षक लगेगी बल्कि सुंदर और लंबे समय तक टिकाऊ बनी रहेगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं टाइल्स को कैसे लगाया जाए। जहाँ भी आपको टाइल्स लगाना है, कमरा, हॉल या ओपन एरिया हो तो पहले उस एरिया का आपको एक लेवल कर लेना है, जिससे आपको ये पता चल जाए कि जहाँ टाइल्स लगाना है वहाँ पर कितना माल आएगा या कितना माल देना है। तो दोस्तों, आपको इस प्रकार से चारों कोनों में एक लेवल का निशान बना लेना है। लेवल का निशान बनाने के लिए आप रेती माल का उपयोग कर सकते हैं। लेवल के निशान बनाने के लिए दोस्तों ध्यान रहे, जब भी आप लेवल के निशान बनाए तो वहां पर बिल्कुल पूरा ध्यान केंद्रित करके बिल्कुल नाप तोल करके निशान बनाए, जिससे आपकी लेवल पट्टी बिल्कुल एक जैसी लेवल में बनेगी। अगर आपने लेवल के निशान बनाते समय कोई भी गलती कर दी या फिर आपके लेवल के निशान थोड़े से ऊपर या नीचे हो गए तो आपकी लेवल पट्टी बिगड़ सकती है और जो आपकी मेहनत है, जो आपका टाइल्स लगाने का एरिया है, आपका माल मटेरियल सब कुछ बिगड़ सकता है। दोस्तों, जहाँ भी आपको टाइल्स लगाना है उसके चारों कोनों में एक लेवल कर लेना है। एक लेवल करने के बाद आपको इस प्रकार से सूत को एक कोने से दूसरे कोने तक पकड़ लेना है। और दोस्तों ध्यान रहे, जितनी आपकी लेवल पट्टी है, 5 फीट की, 6 फीट की या 10 फीट की, जितनी बड़ी आपकी लेवल पट्टी है उतनी दूरी पर आपको निशान बना लेना है। अगर आपकी लेवल पट्टी 10 फीट की है तो 10 फीट की दूरी पर लेवल के निशान बनाएं, और अगर आपकी लेवल पट्टी 5 फीट की है तो 5-5 फीट की दूरी पर लेवल के निशान बनाएं। दोस्तों, चारों कोनों में लेवल के निशान बनाने के बाद आपको इस प्रकार से माल द्वारा पट्टी बना लेना है। माल द्वारा पट्टी बनाने के लिए आपको एक बड़ी रिप चाहिए। जो आपने लेवल के निशान बनाए थे, एक निशान से दूसरे निशान तक आराम तक पहुंच जाए। पट्टी बनाने के लिए आपको ध्यान रहे कि जो आप रिप चला रहे हैं उसमें कोई भी गैप ना रहे, और जो आपने लेवल के निशान बनाए थे उन लेवल के निशान का माल भी नहीं कटना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं जो लेवल पट्टी घुमाई जा रही है वो लगभग 8 से 10 फीट की है, जिससे काम करने पर ज़्यादा से ज़्यादा एरिया एक साथ कवर होता है और काम जल्दी होता है और अच्छा भी होता है। दोस्तों ध्यान रहे, जब भी आप टाइल्स लगाए तो टाइल्स लगाने से पहले लेवल अच्छे से कर ले और लेवल के निशान अच्छे से बना ले, क्योंकि अगर आपने शुरुआत में लेवल अच्छे से किया होगा तो आपका टाइल्स बिल्कुल एक जैसा लगेगा, बिल्कुल भी ऊंचा नीचा नहीं रहेगा और पूरे एक लेवल में लगेगा, जिससे आपका टाइल्स सुंदर और आकर्षक लगेगा। तो दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं रेती माल के उपयोग से हमने यहाँ पर बेस बिल्कुल एक जैसे एक लेवल में कर लिया है। आपको भी जहाँ भी टाइल्स लगा रहे हैं या टाइल्स लगाने वाले हैं तो बिल्कुल रेती माल से आप इस प्रकार से बेस एक जैसा कर सकते हैं, जिसमें बड़े बड़े गड्ढे नहीं रहे और बिल्कुल एक लेवल में हो जाए, जिससे आप बाद में जब टाइल्स लगाएंगे तो टाइल्स अच्छे से लग जाएगी और सीमेंट भी कम लगेगा, जिससे आपका काम सुंदर और आकर्षक दिखेगा। दोस्तों, रेती माल का बेस अच्छी तरीके से बनने के बाद आपको उसके ऊपर सूखी टाइल्स बिछा लेना है। सूखी टाइल्स बिछाने से क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से चाल को बनाना है और किस प्रकार से चाल जमाना है। तो दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं हमने लगभग सारी सूखी टाइल्स जमा ली है, और जहाँ पर हमको कटिंग चाहिए वहाँ पर हम नाप तोल करके कटिंग काट लेंगे। दोस्तों, जिस कोने में जिधर भी कटिंग आती है वहाँ पर आप कटिंग काट कर पहले से रख ले, जिससे क्या होगा कि जब आप सीमेंट से टाइल लगाएंगे तो आपको बाद में काटना नहीं पड़ेगा, सिर्फ सीमेंट डालकर टाइल्स लगाना रहेगा, जिससे आपका काम जल्दी और आसान तरीके से हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रहे, जब भी आप टाइल्स की कटिंग कर रहे हैं तो आप जो भी मशीन का उपयोग कर रहे हैं उसको सावधानी पूर्वक चलाएं और पूरी सुरक्षा के साथ चलाएं, जिसमें किसी को भी किसी भी प्रकार की हानि ना हो और काम सफलतापूर्वक आसानी से हो जाए। दोस्तों, आपको भी इसी प्रकार से कटिंग कर कर टाइल्स को इस प्रकार से लगाकर देख लेना है और फिक्स करके देख लेना है कि वह सही जगह पर फिक्स हो रही है या नहीं हो रही है। दोस्तों, टाइल्स को अच्छे से फिक्स करने के बाद या फिर बीच की टाइल्स को उठाने के लिए आप वैक्यूम का भी उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं हमने सारी टाइल्स एक साथ जमा ली है, जिससे अब हमें बीच की टाइल्स उठानी है, तो उसके लिए हम वैक्यूम का उपयोग कर रहे हैं, जिससे टाइल्स आसानी से उठा ली जाएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं सारी सूखी टाइल्स जमाने के बाद हमने यहाँ पर टाइल्स लगाना शुरू कर दिया है। टाइल्स लगाने के लिए आपको सीमेंट का घोल अच्छे से बना लेना है। घोल को ज्यादा पतला या ज्यादा गाढ़ा नहीं रखना है, बिल्कुल एक जैसा और मीडियम रखना है, जिससे वो चारों कोनों में अच्छे तरीके से फैल जाए। टाइल्स की जगह पर अच्छी तरीके से सीमेंट डालने के बाद आपको इस प्रकार से उसको चारों कोनों में फैला देना है। चारों कोनों में अच्छे तरीके से फैलाने के बाद आपको लगे कि और भी सीमेंट कम पड़ रहा है तो आपको इस प्रकार से और भी चारों कोनों में सीमेंट डालने देना है। अच्छे तरीके से सीमेंट डालने के बाद आपको टाइल्स को धीरे से रख देना है। टाइल्स रखते समय ध्यान रहे कि चारों कोनों पर एक जैसी फिक्स हो जाए, अगर कहीं से ऊपर या नीचे रह जाएगी तो टाइल्स टूट सकती है। चारों कोनों में से टाइल्स अच्छे तरीके से बिठाने के बाद आपको रबड़ के हथौड़े से इस प्रकार से प्रेस करना है कि टाइल्स दूसरी टाइल्स के बराबर हो जाए और बिल्कुल एक लेवल में हो जाए। टाइल्स को रबड़ के हथौड़े से जब
तक प्रेस करते रहो तब तक वह दूसरी टाइल्स के बराबर ना हो जाए और उसके चारों कोने अच्छे तरीके से जब मिल नहीं जाए तब तक रबड़ के हथौड़े से आपको टाइल्स को अच्छे तरीके से प्रेस करना है। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको टाइल्स उठाना है और टाइल्स के नीचे अच्छे तरीके से सीमेंट डालना है। दोस्तों ध्यान रहे जब भी आप टाइल्स लगा रहे हैं तो सीमेंट के घोल को मीडियम ही रखें। अगर सीमेंट का घोल ज़्यादा टाइट हो गया तो रबड़ के हथौड़ों से सीमेंट टाइल्स को लगाने पर वह क्रैक हो सकता है, टूट सकता है। और सीमेंट का घोल अगर ज़्यादा पतला हो गया तो आपका टाइल्स नीचे से खाली रह सकता है, जिससे उसमें खालीपन की आवाज़ आ सकती है। तो ध्यान रहे जब भी आप टाइल्स लगाए तो सावधानी पूर्वक लगाए, आराम से लगाए, जिससे आपका काम अच्छा हो और सुंदर और आकर्षक भी हो। टाइल्स लगाते समय कोई भी जल्दबाजी ना करें, काम आराम से करें। दोस्तों ध्यान रहे आपको अच्छी तरीके से सीमेंट का घोल डालने के बाद जब भी आप टाइल्स को वापस उसी जगह पर रखें तो ध्यान रहे कि कोनों को इस प्रकार से सेट करके रखें कि कोई भी कोना डैमेज ना हो, क्योंकि टाइल्स अगर सही से कोने फिक्स नहीं हुए तो वह उसके कोने डैमेज हो सकते हैं और आपकी टाइल्स बिगड़ सकती है। तो ध्यान रहे जब भी आप टाइल्स को रखें तो बिल्कुल आराम से और धीरे से फिक्स करके रखें। टाइल्स को रखने के बाद आपको रबड़ के हथौड़े से इस प्रकार से टाइल्स को प्रेस करना है। ध्यान रहे इस प्रकार से जब आप रबड़ के हथौड़े से टाइल्स को फिक्स कर रहे हैं तो उसको चारों कोनों को साथ साथ में चेक भी करते जाए, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि टाइल्स को किधर से कितना नीचे की ओर दबाना है और कितना ऊपर उठाना है, जिससे आपका टाइल्स सावधानी पूर्वक आराम से फिक्स हो जाएगा और काम अच्छा हो जाएगा। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कितना आराम से और सावधानी पूर्वक और कितने अच्छे तरीके से हमारा हाल का टाइल्स जो है लग चुका है और कितना सुंदर और आकर्षक भी दिखाई दे रहा है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।